हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में। आज हम करेंगे गतिमान आवेश और चुंबकत्व का आखिरी टॉपिक है एम्पियर के परिपथीय नियम का तीसरा अनुप्रयोग। उसको सोल्व करेंगे और ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगला चैप्टर आएगा जिसमें हम चुंबक का अध्ययन करेंगे, चुंबक के बारे में पढ़ेंगे, उसके प्रकार पढ़ेंगे। फिर आपका अक्षीय निरक्षीय स्थिति और आपका उसका कार्य का व्यंजक, स्थिर ऊर्जा का व्यंजक, सभी चीज़ें हम डिटेल में करेंगे। वो सभी क्लासें आपको आराम से इस चैनल पर प्रोवाइड हो जाएगी, तो आप वॉच कर सकते हैं। देखें आज इस टॉपिक में हम क्या करेंगे। देखिए आपका क्वेश्चन है एम्पियर का परिपथीय नियम का तीसरा अनुप्रयोग। ठीक है, कौन सा है आपका? धारावाहिक टोरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र। टोरॉइड क्या होता है? इस तरह का एक 3D आकृति होती है। 3D आकृति होती है जिसमें छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, 3D आकृति होती है। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो ट्रांसफार्मर में इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो टोरॉइड है, धारावाहिक टोरॉइड मतलब इसमें धारा प्रवाहित हो रही है और इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र आपको निकालना है। ठीक है, तो देखो थोड़ा सा हम शुरुआत कहाँ से करते हैं। पहले तो आपको चित्र बनाना है। देखो 3D आकृति थोड़ा सा अगर आपको दिखाई दे रहा है, वो 3D आकृति दिखाई दे रही है। जैसे आपका एक टायर होता है ना। ठीक है, एक टायर होता है, इस तरह की 3D आकृति आपको दिखाई दे रही है। ठीक है ना। ये ट्यूब होता है, ट्यूब में अगर हवा भर देते हैं तो इस तरह की आकृति आपको दिखाई देगी, टोरॉइड की होगी। ठीक है, अब आगे देखें आप, इसमें इसका केंद्र कितना है, सॉरी इसमें त्रिज्या कितनी है, इसकी R है, और इसमें बहने वाली धारा कितनी है, I है ना। अब आगे देखें आप, देखो व्यंजक क्या है। मान लो टोरॉइड के प्रति एकांक लंबाई, प्रति एकांक मतलब एक छोटे से भाग, पूरी लंबाई का एक छोटा सा भाग क्या कहलाएगा? प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी? n है। मतलब इसके अंदर जो तार के फेरे लपटे हुए, ये वाले फेरे, इनकी जो संख्या है वो कितनी है? n है। कितनी है? स्मॉल n। प्रति इकाई आयतन में फेरों की संख्या कितनी है? n। इस तरह से आपका जैसे मान लो गोलाकार भाग था तो उसमें एक जगह हमने बहुत सारे फेरे लपेट दिए, n फेरे लपेट दिए। और इसमें बहने वाली धारा कितनी है? I है। बहने वाली धारा क्या है आपकी? इसकी I है। ठीक है, तो हम कौन से नियम से करते हैं? हम एम्पियर के परिपथीय नियम से करते हैं। तो एम्पियर के परिपथीय नियम से। ठीक है, एम्पियर का परिपथीय नियम होता है क्या है? ये होता है आपका समाकलन B और dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I, ये होता है। लेकिन हम यहाँ, ठीक है, ये तो आपका एक सिंपल एक फेरे के लिए हो गया। ठीक है, ये आपका वृत्ताकार है, वृत्ताकार के लिए उसका जो फॉर्मूला आपका परिधि का फॉर्मूला कितना होगा? 2πr होगा। और इसकी जो फेरों की संख्या है वो कितनी है आपकी? n है। तो क्या जाएगा आपका? 2πr इंटू n, ये भी आपका आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ तो समाकलन होगा ओनली b का, है ना। चलो अभी पहले लिख देते हैं इज इक्वल टू, ये आपका इतना रहेगा म्यू नॉट, और इसके अंदर ये तो एक फेरे के लिए है ना। और आपका परिधि, पूरी परिधि कितनी होगी? 2πr, और इंटू इसमें फेरों की संख्या कितनी होगी? n। ये आपका आएगा इस टोरॉइड के लिए चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, अब आगे देखें आप, यहाँ से आप निकालेंगे तो B समाकलन किसका होगा? ओनली dl का, इज इक्वल टू म्यू नॉट, और ये आपका कितना है? 2πr डॉट n और इंटू में I। ठीक है, इतना हो गया। अब B और यहाँ dl क्या है? इस पूरे वृत्ताकार भाग का एक छोटा सा, परिधि का एक छोटा सा भाग, और इसका समाकलन होगा तो कितना होगा? 2πr। कितना होगा? 2πr इज इक्वल टू म्यू नॉट 2πr डॉट n इंटू I। अब यहाँ से हम B चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालते हैं अपन। ठीक है, तो B का अगर जब मान निकालेंगे तो म्यू नॉट ब्रैकेट के अंदर 2πr डॉट n इंटू I और बाय बटे में कितना आ जाएगा? 2πr आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2πr आ गया। अब देखो 2πr से 2πr कैंसिल हो गया, ये इतना है ना। तो बचा क्या आपका? बचा B इज इक्वल टू, ठीक है, म्यू नॉट n और I, और इसकी इकाई कितनी होती है? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ये आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का उसका व्यंजक है। कौन से? जो आपका एम्पियर का परिपथीय नियम था उसका तीसरा अनुप्रयोग, उसके लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, एक टोरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र। इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसी इकाई गतिमान आवेश और चुंबकत्व। तो अभी हमने गतिमान आवेश टॉपिक पढ़ा है, अभी अपन पढ़ेंगे चुंबकत्व वाला टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो चुंबक के गुण, प्रकार,
और उसमें अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति, सभी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे। हर एक टॉपिक पर आपकी वीडियो रहेगी, पूरा आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। अगर वीडियो आप रेगुलर वॉच करते हो तो आपको बोर्ड एग्जाम में कोई भी परेशानी फिजिक्स में नहीं आएगी।